नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार सूर्या की। हमारे पास इंडिया टुडे का एक लेख है और ये उनकी आने वाली फिल्म करुप्पू के बारे में है। हाँ, करुप्पू काफी चर्चा है इसकी। बिल्कुल। तो लेख में ना उनके नए लुक पर बात हुई है और फिल्म के टीजर की रिलीज डेट भी आ गई है, वो भी सूर्या के 50वें जन्मदिन से ठीक पहले। अच्छा, ये तो बड़ी खबर है। हाँ ना। तो सीधे आते हैं इस नए पोस्टर पर। क्या लुक है! काली शर्ट, काली लुंगी, वो एविएटर चश्मे और हाथ में सिगार, मतलब काफी इंटेंस लग रहा है। हाँ, लुक तो वाकई दमदार है, एकदम पावर पैक जिसे कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, फिल्म का टाइटल करुप्पू। हाँ, पहले तो इसे सूर्या 45 कह रहे थे ना। बिल्कुल। ये वर्किंग टाइटल था, पर अब प्रोडक्शन हाउस ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स उन्होंने कंफर्म किया है करुप्पू, और उनका कहना है कि ये नाम कहानी की आत्मा को दर्शाता है, जिसे दिल, भावना और उद्देश्य से आकार दिया गया है। आत्मा को दर्शाता है। सुनने में तो काफी गहरा लगता है, पर मतलब क्या अक्सर प्रोडक्शन हाउस ऐसी बड़ी बातें नहीं करते अपनी फिल्मों के बारे में? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मार्केटिंग का हिस्सा तो होता ही है, लेकिन यहाँ करुप्पू का मतलब भी देखना होगा। हाँ, उसका मतलब तो काला या अंधेरा होता है। सही। तो ये इंटेंस लुक और ये टाइटल शायद कहानी के टोन की तरफ इशारा कर रहा हो। और याद है, पहले भी एक पोस्टर आया था। हाँ, जिसमें चेहरा नहीं था, बस एक परछाई सी थी, हाथ में शायद कोई हथियार था। बिल्कुल, तलवार जैसा कुछ। तो वो मिस्ट्री वाला एंगल तो शुरू से ही बना रहे हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आरजे बालाजी। अच्छा, आरजे बालाजी। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। मतलब उनकी पिछली फिल्में तो ज्यादातर कॉमेडी या सोशल कमेंट्री वाली रही हैं। हाँ, ये कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग है। सूर्या जैसे एक्शन स्टार और आरजे बालाजी, देखना होगा ये क्या लेकर आते हैं। जरूर। और ये जो टाइमिंग है टीजर रिलीज की, 23 जुलाई 2025। हाँ, सूर्या का 50वां जन्मदिन, फैंस के लिए तो ये बहुत बड़ा तोहफा होगा। मतलब जन्मदिन पे टीजर, ये तो एकदम परफेक्ट प्लानिंग लगती है। प्लानिंग तो परफेक्ट है, पर फैंस की उम्मीदें वो सिर्फ टीजर से नहीं जुड़ी है ना, खासकर सूर्या की पिछली फिल्म रेट्रो के बाद। सही कहा, वो पॉइंट जरूरी है। रेट्रो को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया थी। इंडिया टुडे के रिव्यू में भी था और भी कई जगह। एक्टिंग की तारीफ तो हुई थी सूर्या की, हमेशा की तरह। हाँ, एक्टिंग तो कमाल थी। पर फिल्म थोड़ी लंबी खिंच गई थी। कहानी को लेकर भी कुछ लोगों को शिकायतें थीं। तो जाहिर है, करुप्पू से उम्मीदें अब बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो नया लुक है, ये शायद उसी उम्मीद को और बढ़ाने के लिए है कि इस बार कुछ अलग, कुछ कसावा मिलेगा। बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म का प्रमोशन नहीं, बल्कि शायद रेट्रो के बाद एक तरह का रीकैलिब्रेशन है सूर्या के लिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, और देखिए, बड़े स्टार्स के करियर में ऐसे फेज आते हैं, पर सूर्या रुकने वालों में से नहीं लगते। लेख में जिक्र है कि इसके बाद वो सूर्या 46 पर भी काम शुरू करेंगे। ओह, अगली फिल्म की भी डिटेल्स है। हाँ, थोड़ी सी। उसे वेंकी एटलूरी डायरेक्ट कर रहे हैं और उसमें ममिता बैजू, रवीना टंडन और राधिका शरद कुमार भी होंगी। तो लाइनअप तो काफी मजबूत दिख रहा है आगे का भी। वाह, मतलब काम तो जोरों पर है। तो खुद मिलाकर अगर देखें तो करुप्पू का ये पहला लुक, फिर जन्मदिन पर टीजर लॉन्च, ये सब सिर्फ इवेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। कैसे एक सुपरस्टार की इमेज को मेंटेन करना है, कैसे फिल्मों के आसपास बज़ बनाना है, ये सब उसका हिस्सा है। हाँ, ये पूरा प्रोसेस ही काफी दिलचस्प होता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे एक दमदार लुक आया, कैसे करुप्पू जैसा मतलब थोड़ा हटके टाइटल चुना गया, और कैसे जन्मदिन जैसे खास मौके को टीजर लॉन्च से जोड़ा जा रहा है। तो अब बड़ा सवाल यही बचता है कि ये करुप्पू यानी अंधेरा, ये इंटेंस लुक और आरजे बालाजी का डायरेक्शन, ये सब मिलकर कहानी कैसी बनाएंगे। बिल्कुल, यही तो सोचने वाली बात है। क्या ये किरदार रेट्रो से ज्यादा ग्रे शेडेड होगा? क्या कहानी वाकई उतनी ही गहरी होगी जितना ये टाइटल और लुक इशारा कर रहे हैं? टीजर आने पर शायद कुछ और अंदाजा लगेगा, कुछ और परतें खुलेंगी। पर हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये फिल्म सूर्या की एक्शन स्टार इमेज को किस तरफ ले जाती है। कुछ नया देखने को मिलेगा या वही पुराना अंदाज होगा? इंतजार रहेगा।